बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और सर्दियाँ जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं और सब लोग जो है ना उन्होंने अपने अपने कंबल रज़ाइयाँ वगैरह निकाल ली हैं। मतलब लेनी तो शायद अभी ना स्टार्ट की हूँ। अभी इतना भी मौसम वो नहीं आया कि जो है ज़्यादा हैवी वाले कंबल इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन जो है उनको वॉश वगैरह करके धूप लगवा के लोगों ने रख ली है। तो मैंने भी ना सोचा था कि मैं अपना कंबल जो है ना जो मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ मैं इसको जो है ना वॉश करवा लूँगी बाहर से ना। लेकिन पता नहीं क्या इस दफ़ा मेरे दिल में आया, मैंने कहा चलो बाहर से वॉश करवाना है, मैं ख़ुद ही वॉश करती हूँ। और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है ना लाइफ में मैं कंबल को वॉश कर रही हूँ। तो मेरे घर में तो जो है ना बहुत बड़ा कोई टब भी नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कोई जिसमें जो है ना ये कंबल भीग सकता, वॉश हो सकता। तो फिर मैंने क्या किया कि इस कंबल को मैं ले आई अपनी अम्मी के घर में। और यहाँ पे ना ये जो है ना हाथ वाला, इसको हम तो नलका ही बोलते हैं, हैंड पंप भी बोला जाता है इसको, तो वो लगा हुआ है। तो इसके जहाँ से पानी का निकास था ना वहाँ पे आगे मैंने कपड़ा रख के ईंटें एक दो ऊपर रख दी, प्लास्टिक रख के ना। तो पानी इसमें मैंने रोक दिया और कंबल को पूरे को मैंने पहले भिगो दिया था। उसके बाद कंबल के ऊपर मैंने सर्फ़ डाल के ना तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही मतलब मसल के तो मैंने इसको 3-4 घंटे छोड़ दिया था। मैंने कहा मैल जो है इसमें जो भी होगी मैल कुचैल वो अच्छी तरह से गल जाएगी। अच्छा, अब 3-4 घंटे के बाद ना तो इसको जो है ना हम, अब ज़ाहिर सी बात है इसको हाथों के साथ तो करना बिल्कुल ही वो नामुमकिन वाली बात थी। तो पाँव के साथ ही हम लोगों ने ना इस तरह से इसको जो है ना वॉश किया। और यहाँ पे साथ मेरी अम्मी जो है ना वो भी कर रही हैं। तो मैं अम्मी को वैसे बोल रही थी कि आप बैठ जाएं तो मैं ख़ुद ही जो है ना इसको कर लूँगी। अच्छा, ये काम तो हो गया था, लेकिन इसके बाद वाला जो मरहला था ना इसको निथारने का, यकीन करें इतना ये ज़्यादा वज़नी हो गया था कि मतलब मेरी कोशिश के बावजूद ना ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा, वैसे इस कंबल का वेट काफ़ी ज़्यादा है और जब इसमें पानी भर गया था तो इसका वेट इंतहाई ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर जी, जैसे तैसे करके मैंने पहले तो मैंने पाइप लगा के इसका जो था ना वो सर्फ़ वगैरह निकाला, पानी मतलब पाइप के साथ ही मेरी अम्मी कंबल के ऊपर पानी डालती गई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसको क्या किया था कि फिर टब में पानी डाल के 2 दफ़ा मैंने इसको निथारा। और यकीन करें ये 2 दफ़ा निथारने में मुझे जो थी ना मेरी अकल ठिकाने आ गई कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं ये दोबारा रिस्क ना लूँ, मैं कंबल को दोबारा वॉश ना करूँ। इस कंबल को तो मैंने निथार लिया था, कुर्सी के ऊपर रख दिया था कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर उसको उठा के चारपाई की पांदों में रख दिया था कि जो है ना बाद में इसको मैं कर लूँगी, मतलब पानी इसका निकल जाएगा। तो फिर अगले दिन जो था ना मैंने इसको छत के ऊपर डाला था सूखने के लिए। और ये काम करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब कंबल निथारने ने मुझे इतना थका दिया था कि बस मुझे होश नहीं रही। और इसके बाद फिर इस दिन पे जिस दिन मैंने कंबल धोया था मैं कुछ भी नहीं कर सकी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। खैर फिर आगे ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मुझे ना अपने घर में करवाना था काम कुछ, मेरे घर में ना नीचे वाला जो है पोर्शन उसमें बिजली का काम हुआ था, ऊपर वाले में जो है ना ओपन ही वायरिंग थी। तो मैं यहाँ पे बिजली की दुकान पे सामान लेने के लिए आई थी। तो इनके पास सेंट्री का भी बड़ा अच्छा सा सामान था, बहुत अच्छे से यहाँ पे बेसन और वॉशरूम का जो था पूरा सेट जो होता है नल वगैरह का वो लगे हुए थे, बड़ी अच्छी। तो मैंने यहाँ से फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो क्योंकि मुझे ना अपने वॉशरूम में लगाने के लिए कॉर्नर में एक सिंक भी चाहिए था, लेकिन जो साइज़ मुझे चाहिए था जिस तरह का वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। खैर फिर ये मैंने सामान कुछ मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था बिजली का सामान, और कुछ जो है ना पहले से पड़ा हुआ था उसको मैंने निकाल लिया। और बाकी जो भी बिजली वाले ने मुझे सामान लिख के दिया ना वो ये डिब्बा जो पैक पड़ा हुआ ना इसमें रखा हुआ था। तो अब ये जुमेरात वाले दिन की वीडियो थी। तो जो है ना इसको जो है ना जुमे वाले दिन, यानी कि आज जुमे वाले दिन मैं वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज उसने ये काम किया था बिजली वाले ने।
तो सारा सामान मैंने यहाँ पे जो जो उसने मुझे बताया था ला के रख दिया। मैंने कहा चलो ऊपर वाले पोर्शन को भी ना सेट करवा लेती हूँ थोड़ी सी ना, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं कमरे को भी सेट करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे पूरी जो है ना वायरिंग कमरे की और बाहर किचन वगैरह की कहीं से भी नहीं हुई, बस ओपन ही जो है ना यहाँ पे मैंने वायर वगैरह लगवाई भी हैं। तो इसी से अभी ना काम चला रही थी मैं। तो पंखे की भी हालत बहुत बुरी हो रही थी। तो अच्छा लगा हुआ पंखा मुझे साफ़ करने से बहुत ही डर लगता है। तो पहले मैं अपने भाई से साफ़ करवा लेती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी टाइम ही गुजर गया है। तो खैर अब पंखा उतरेगा तो फिर इसको भी जो है ना मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे आपसे थोड़ी सी ये भी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अपने ना रूम की सेटिंग करूँगी मैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे सेटिंग होगी ना वो भी आपसे शेयर करूँगी। अब सर्दी आ गई, इसमें कारपेट वगैरह बिछा लूँगी। तो बेड मैं सोच रही हूँ कि बेड को ना यहाँ से उठा दूँगी, क्योंकि फिर इस तरह से हमें रूम में खाना खाने का ना बहुत मसला होता है। नीचे इतनी जगह नहीं है कि हम जो है ना सब बैठ के तो खाना खा सकें। तो बस फिर जी इसके बाद ना मैं बाज़ार से ली गई थी। मेरी बेटी ना मानो आज मुझे कह रही थी कि मामा मुझे ना मिठाई खाने को बहुत दिल है। तो मैंने सोचा चलो मैं मिठाई ले आती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिठाई ली थी घर के लिए। और इब्राहिम को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी ना, वो बोल रहा था कि बस जल्दी से जो है ना मिठाई खोली जाए डिब्बा और मैं मिठाई खाऊं। तो वो बार बार ना पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं उसको बोल रही थी कि इब्राहिम आप वेट कर लो, हम रूम में जाके बैठ के आराम से खाते हैं। लेकिन ना इब्राहिम से सब्र नहीं हो रहा था। तो बच्चे खैर ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमें बिल्कुल इतनी पसंद नहीं होती और एकदम से हमारा कभी कभार दिल करता है कि हम वही चीज़ खाएं। तो मेरे बच्चे जो है ना उनको मेरी बेटी अलिशबा और ईमान दोनों को जो है ना मीठा इतना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं मीठा बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इब्राहिम भी खा लेता है। लेकिन आज मेरी बेटी मानो मुझे कहती है कि मामा मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई लेके आए। तो मैंने कहा चलो मैं मिठाई ले आती हूँ। तो मुझे तो मतलब मिठाई तो ऐसी चीज़ है ना, मुझे तो अगर डेली भी मिले तो मैं इसको ज़रूर खाऊं। तो लेकिन वैसे मैं ख़ुद ही कंट्रोल करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मीठा जो है ना वो ज़्यादा खाना हमारे लिए बेहतर नहीं है। खैर फिर मैंने मिठाई प्लेट में निकाली है और साथ में ना मैं ये चिकन भी ले आई थी, क्योंकि मेरा इरादा था कबाब बनाने का ना। तो दाल जो है वो आज रात को मैं भिगो दूँगी और सुबह जो है ना फिर चिकन वगैरह भी वॉश करके रख देंगे और सुबह जो है ना कबाब बन जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मिठाई को ना मैं रूम में ले गई थी और बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे हम सब ने मिठाई को एंजॉय किया। तो सब अपनी अपनी फेवरेट जो है ना खा रहे हैं यहाँ पे मिठाई। तो जी बस ये अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी और साथ में बीच में कॉल आ गई मेरी अम्मी की, तो उनसे मैंने बात की है। तो खैर यहाँ पे हम सब ने मिठाई इंजॉय की और मिठाई खाते खाते कुछ हम आपस में फिर बातें कर रहे थे और मुझे याद आया कि मुझे तो ना कुछ और सामान भी लेके आना था। अच्छा मेरे साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है, मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना तो ऐसा कभी होता है कि मैं ना मोबाइल में ही टाइप कर लेती हूँ मुझे जो जो लेके आना है। लेकिन अगर मैं भूल गई हूँ टाइप करना, लिखना भूल गई हूँ, तो फिर जो है ना अक्सर ही मेरी जो चीज़ें हैं ना वो रह जाती हैं। और अभी भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। बहुत सारी अभी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लेके आनी थी लेकिन मैं भूल गई थी। तो खैर अब बस मिठाई खाएंगे और फिर हम जाएंगे दोबारा से बाज़ार। और मैं और ईमान फिर दोबारा से गए थे मार्केट तक। और जो है ना अभी वीडियो ईमान बना रही है और ये मैं लेके आई हूँ कुछ सामान। अंडे भी मुझे चाहिए थे और जैसे ही मैंने ये अंडे मतलब पैकेट निकाला है ना तो मैंने देखा कि इसमें एक अंडा जो था ना वो टूट रहा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये अंडा ज़ाया हो जाए तो इसको मैं प्याली में निकाल देती हूँ। ये चलो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा या रात में कोई भी जैसे खा लेगा ना। तो ज़ाया होने से बेहतर है चीज़ को मतलब जो है ना महफूज करके रख लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए थे और जैसे जैसे सर्दियों का सर्दी बढ़ती जा रही है तो अंडों के रेट भी जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर ही जाते जा रहे हैं। तो दाल भी मैंने यहाँ पे ले ली थी कबाबों के लिए और मिर्चें भी मेरी ख़त्म हो रही थी। दड़ा मिर्च मैंने यहाँ पे ली है। और क्या है कि दाल जो है ना इसको
मैं जो है वो साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये जहाँ से दाल लेके आती हूँ ना, ये दाल बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी इन्होंने पैकेटों में जो है ना वो रखी होती है डाल के, तो बड़ी अच्छी दाल होती है। वैसे हल्की सी नज़र कभी मैं मार लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी दाल होती है। बस फिर जिस दाल को मैंने निकाल लिया था और 2-3 पानी के साथ जो है ना मैंने इस दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया इनका, ताकि इसका जो है वो गंदा पानी निकल जाए। और यहाँ पे जो है ना मानो खड़ी किचन में चिकन साफ़ कर रही थी। मैंने इससे कहा, मैंने कहा आप चिकन साफ़ करके रख दो पूरा, तो फिर जो है ना काम अगले दिन बहुत आसान हो जाता है, वरना फिर एक ही दिन चिकन साफ़ करना और फिर बाकी ये जो है ना बहुत अच्छी तरह से मुझे एक आदत है कि मैं किचन को चिकन को साफ़ करके रखती हूँ। तो जिस वजह से ना फिर टाइम भी अच्छा ख़ासा लग जाता है। तो पहले तो मैं ख़ुद साफ़ कर लिया करती थी, लेकिन अब ये है कि मैं जब भी चिकन लेके आती हूँ तो फिर मेरी बेटी मानो जो है ना वो चिकन जो है ना वो साफ़ करके तो मैं पैकेट बना के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो जो है ना मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ ना, ये मतलब जो हड्डियों वाले पीस होते हैं ना उसके मैं बनाती हूँ। बोनलेस के फिर मैं कुछ और जो है ना बना लेती हूँ, वो मैकरोनी वगैरह में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जी मैंने 2-3 पानी से दाल को भिगो दिया था, साफ़ पहले कर लिया था और फिर इसको मैंने भिगो के रख दिया। और यहाँ पे जो है ना अब बाकी जो सामान लेके आई ना इसको भी मैं लगा दूँगी। इसकी जगह पे अंडे पहले भी थे, तो मैं फिर गई थी तो मैंने फिर थोड़े से अंडे और ले लिए। मैंने कहा चलो फिर ऐसा होता है ना कि अगर जब मेरा बाज़ार चक्कर नहीं लगता 2-2 3-3 दिन, तो फिर चीज़ कोई ख़त्म हो जाए तो फिर जब अचानक उसकी ज़रूरत होती है तो फिर उसी वक़्त मतलब जाना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अंडे मैंने रख दिए थे। अब यहाँ पे आ गई थी बारी मिर्चों की, तो मैंने कहा मिर्चों को भी ना मैं इसके बॉक्स में फ़िल करके रख देती हूँ। तो मिर्चों को भी मैंने ना इसमें बॉक्स में डाल के रख दिया था। थोड़ी सी जो गिरी थी, वैसे तो स्लैब मेरी साफ़ ही थी, लेकिन जो थोड़ी सी गिरी थी ना मैंने उनको फिर उठा लिया। और मैंने ना साथ में ले लिया था बेसन। तो बेसन जो है ना ये हमारे घर में फ़ेस वॉश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, पकोड़े वगैरह कभी बन जाते हैं, बेसन वाली रोटी, बहुत सारी चीज़ों में ना यानी कि काम आ जाता है बेसन। तो इसको मैं जो है ना छानने के बाद ही डिब्बे में डाल के रखती हूँ, इस तरह से नहीं रखती अभी, क्योंकि परात जो थी वो धुली हुई नहीं थी। तो उसको वॉश करके सुखाने के बाद तो फिर उसमें जो है ना इसको मैं छान के तो फिर इसको डिब्बे में डाल के रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने आलू ले लिए थे, क्योंकि एक तो जो है ना सर्दियों में बच्चे, और वैसे तो मेरे बच्चे गर्मियों में भी पराठे जो हैं आलू वाले वो बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे ख़ुद को भी बड़े पसंद है, बड़े मज़े के लगते हैं। और कुछ जो है ना दूसरी चीज़ों में भी आलू, सब्ज़ी वगैरह में तो हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी जगहों पे कुछ हमने जैसे स्नैक्स वगैरह बनाने हों तो उसमें भी काम आ जाते हैं। खीरे मैंने ले लिए थे, और लीमू जो है ना आजकल जो है वो थोड़े मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं, तो थोड़े से मैंने लीमू भी ले लिए थे। क्योंकि जो है ना स्कंजबिन वगैरह तो मैं नहीं पीती, मुझे जो है ना उसमें जब हम मीठा डालते हैं ना चीनी वगैरह, तो मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं दिन में एक आध लीमू का इस्तेमाल जो है ना सलाद वगैरह के ऊपर भी डाल के कर लिया जाता है, और या फिर बस खाली पानी में इसको निचोड़ के तो मैं फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ। विटामिन सी होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो लीमू को हमें अपनी डेली की रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ पे मैंने ले ली हैं, ये भी जो है ना लाल मिर्चों का ज़रा मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो वैसे तो कबाबों में मिर्चों का इस्तेमाल ही कम किया जाता है, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो इस तरह से नहीं खाते। साथ में मैंने पुदीना भी ले लिया था, और बड़ा ही खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, हरा भरा ताज़ा सा पुदीना मुझे मिल गया था। 2 गड्डियाँ ये ले ली हैं। बस रात में क्या करूँगी कि ये पुदीना जो है ना इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी, और दाल भी सुबह तक भीग चुकी होगी, तो सुबह जो है ना फिर हम कबाब बना लेंगे। और खाना जी आज मैंने कोई नहीं बनाया अपने घर में, अम्मी ने जो है ना काले चने बनाए हैं, और अम्मी की तरफ से वो आ गया था। साथ में मैंने फिर बना ली थी चपातियाँ, और हम लोगों ने रात में फिर यही खा लिया था। सुबह जो है बच्चे अंडा पराठा कोई ब्रेड खा लेता है, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो
सारी चीज़ों को मैंने सेट करके रख दिया था और यहाँ पे स्लैब जो है ना वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, इसको मैंने क्लीन भी किया है। और शॉपर जो भी मेरे सामान लाने के बाद बचते हैं ना, तो जो तो मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो उनको मैं फेंक देती हूँ और बाकी जो हैं वो मैं रख लेती हूँ। डस्टबिन में लगाने के काम आ जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी डस्टबिन में शॉपर लगा के रखती हूँ। और ये बिस्किट भी पड़े हुए थे, ये जब मैं मिठाई लेने गई थी ना, तो ये बिस्किट भी मैंने उधर से ही लिए थे। ईमान को बड़े अच्छे लग रहे थे देख के। तो अभी मैं इसको देख रही थी कि ये तो खाए नहीं किसी ने, तो ईमान मुझे कह रही थी कि मामा मुझे एक दे, मैं टेस्ट करूँगी। तो खैर उसने खाए तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उसको पहले ही बोल रही थी कि ईमान ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आप ये ना लो, लेकिन खैर फिर उसने कहा कि मुझे लेने हैं, तो मैंने उसको ले दिए। तो स्लैब को यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया और यहाँ तक था जी आज का मेरा व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।